पॉपुलेशन को हिंदी में कहा जाता है जनसंख्या। और जनसंख्या के बारे में पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो कैन यू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बीइंग? क्या आप संसार की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति न रहता हो? ऐसी कल्पना आप नहीं कर सकते, इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि संसार में कोई न रहता हो। हु वुड हैव यूटिलाइज्ड द रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट? यानी कि इस संसार में जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, मानव हैं, उसने यहाँ के धरती के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मेटल है, नॉन मेटल है, ज़मीन है, विभिन्न प्रकार के वन हैं, मृदा है, इन सब का उपयोग कैसे किया है। जो प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे कि पर्वत हैं, स्थलाकृतियाँ मीन्स लैंड फॉर्म्स, जैसे कि पर्वत है, माउंटेन, पठार है, प्लेट्यू लैंड है, ज़मीन, पानी है, तो उन सब का उपभोग, यूटिलाइजेशन, यानी कि अपने लिए कंजम्पशन करना, अपने विकास के लिए, अपने जीवन के लिए उन सब का दोहन करना, यूज़ करना इंसान करता है। तो इंसान, क्या आप ऐसे इंसान की कल्पना कर सकते हैं जो इस धरती के रिसोर्सेज का यूज़ करता है एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट? और ये जो मानव है वो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, नियम कायदे हैं कि सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, वो सारी सोशल वाली बातें हो गई। और कल्चरल एनवायरनमेंट मीन्स होता है कि लोगों का पहनावा, ड्रेसिंग सेंस, फूड हैबिट, लोगों का फेस्टिवल, लोगों का रहने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो हैं, उनका घर, उनके डांस, उनके सॉन्ग, बहुत सारे उनके जो लोक साहित्य होते हैं, वो सारे मिला करके हम कह सकते हैं कल्चरल एनवायरनमेंट। तो मानव जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। तो क्या आप ऐसे विश्व की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें ना हों? द पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। यानी कि लोग बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं ताकि वो किसी देश की इकोनॉमी और किसी देश की सोसाइटी का निर्माण कर सकें, उसको विकसित कर सकें, उसका विकास कर सकें। इकोनॉमी मीन्स होता है कि देश के अंदर में चीज़ों को उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, जैसे कि एग्रीकल्चर करके खाद्यान्न का उत्पादन करना, और फैक्ट्री में उत्पादन करके हम कार बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ बना सकते हैं। और सर्विस सेक्टर के द्वारा हम ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ये सारे हम काम करते हैं। तो इकोनॉमी मीन्स क्या होता है? मोटी-मोटा उत्पादन करके उसका उपभोग करना, उसका व्यापार करना, ये सारी बातें होती हैं इकोनॉमी के अंदर में। एंड सोसाइटी, यानी कि लोगों का लोगों से क्या संबंध होना चाहिए, परिवार में लोग कैसे रहेंगे, परिवार का समाज से क्या संबंध है, लोगों का परिवार और समाज से क्या संबंध है। तो ये सारी बातें पढ़ी जाती हैं अगर हम पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं तो, या फिर पॉपुलेशन किसी देश में है तो वो क्या करती है, तो इकोनॉमी और सोसाइटी का विकास करती है। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्व्स रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटी। यानी कि जो लोग हैं वो संसाधनों को बनाते हैं और उनका यूज़ करते हैं। संसाधन क्या होता है? ऐसे साधन जो हमारे काम आए उसे कहते हैं संसाधन, सिंपल सा। ऐसे साधन जो मानव के काम आए उसे कहते हैं संसाधन। संसाधन में कुछ बातें होनी चाहिए, जैसे संसाधन सस्ते होने चाहिए, मतलब कि वो हमारे बजट में हों। संसाधन ईज़िली अवेलेबल हों, और संसाधन जो है लीगल हों, यानी कि वो इल्लीगल ना हो, अनैतिक ना हो, इमोरल ना हो। वो देश की जो सरकारें हैं उन चीज़ों को अगर मान्यता देती हैं, मानती है, तो उसे हम कह सकते हैं रिसोर्सेज है। तो मानव रिसोर्सेज को बनाता है और उसका यूज़ करता है, और मानव अपने आप में भी एक संसाधन है जिसकी अलग अलग क्वालिटी हो सकती है। संसाधन क्या है? ऐसे साधन जो लोगों के काम आए, यानी कि ऐसा मानव जो लोगों के काम आए, वो हो गया मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। तो अलग अलग प्रकार के मानव अलग अलग प्रकार से काम आ सकते हैं। जैसे कि कम स्किल्ड मानव है, या अनस्किल्ड मानव है, या लेस स्किल्ड मानव है जिसके पास में स्किल कम है, मतलब चीज़ों को कम सीखा है, तो वो भी काम आ सकता है कि वो मतलब गड्ढे खोदना है नरेगा में, या कुछ और काम करना है, कपड़े धुलना है, प्रेस करना है, बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सारे काम कर सकता है।
जो स्किल्ड लेबर हैं वो क्या कर सकते हैं, तो वो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, ये सब बन सकते हैं। तो ये सारे स्किल्ड वाले चीज़ें हैं। तो जो भी ये हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, ये समाज के काम आते हैं। तो ये सारे ऐसे साधन हैं जो लोगों के काम आते हैं। तो चूंकि ये सब मानव हैं, तो ये मानव संसाधन है। कोल इज बट ए पीस ऑफ रॉक until people were able to invent technology to obtain it and make it resource। यानी कि खान यानी कि माइन में पड़ा हुआ कोयला वो एक चट्टान का टुकड़ा ही है, जब तक कि मानव उसका यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको अपने लिए रिसोर्स के रूप में ना बना ले। यानी कोयला खाली एक रॉक है। अगर कोयले का हम यूज़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने यूज़ में ना कर सके तो, क्योंकि कोयला एक साधन तो है, लेकिन जब तक उसका यूटिलाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं वो संसाधन नहीं है। तो इसको संसाधन बनाने के लिए, यानी कि लोगों के काम आए, तो इसके लिए हमें कोल को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मशीन टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सब के माध्यम से अपने पक्ष में यूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोयला हमने खोदा, मतलब माइन करके मिनरल्स के रूप में निकाला, फिर इसको ले गए थर्मल पावर प्लांट में, वहाँ पे खूब जलाया, एकदम दहन कर दिया। दहन करने के बाद इसमें से दो चीज़ें निकलेगा, एक निकलेगा खूब मात्रा में हीट यानी कि ऊष्मा, और निकलेगा राख यानी कि राख निकलेगा उसमें से, एशेस कहते हैं इंग्लिश में, एशेस, ASHES। तो हीट जो निकलेगा इसको हम चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, या इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। और जो एशेस, राख निकलेगा, इसका यूज़ हम सीमेंट में कर सकते हैं, ब्रिक बनाने में कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों को बनाने में कर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं। तो ये हीट, इलेक्ट्रिसिटी, राख, ये सारा हमारे काम आ रहा है। तो कोल क्या हो गया, कोल संसाधन हो गया। लेकिन इस कोल को संसाधन के रूप में चेंज करने के लिए हमें थर्मल पावर प्लांट का यूज़ करना पड़ा। तो थर्मल पावर प्लांट क्या है, टेक्नोलॉजी है, साइंस का हिस्सा हो गया। तो कोयला खान में पड़ा खाली एक चट्टान का टुकड़ा ही रह जाता, ए पीस ऑफ रॉक ही रह जाता, अगर थर्मल पावर प्लांट जैसा टेक्नोलॉजी ना होता तो। अ, फिर टॉप 10, नेचुरल इवेंट्स लाइक फ्लड, सुनामी बिकम्स डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्ट ए क्राउडेड विलेज और ए टाउन। यानी कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे कि बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, तो ये सारे डिजास्टर कहलाते हैं तब अगर वो बहुत भारी मात्रा में किसी गांव या नगर को अफेक्ट करें, नेगेटिव अफेक्ट करें। तो जैसे सुनामी आ गया, अगर सुनामी किसी टाउन को या किसी विलेज को या किसी सिटी को बहुत ज़्यादा मात्रा में अफेक्ट कर देता है, तो ये सुनामी क्या है, सुनामी बन गया डिज़ास्टर, यानी कि आपदा बन गया। तो इन सब के लिए हमें पॉपुलेशन का अध्ययन करना ज़रूरी होता है। और भी कई सारी बातें हैं। ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। ह्यूमन जो है, मानव जो है, वो धरती पर उपलब्ध चीज़ों का उत्पादन करते हैं और उसका कंज्यूम भी करते हैं, कंजम्पशन भी करते हैं। मैंने एग्रीकल्चर से चावल पैदा भी किया, चावल खा भी लिया, गेहूँ पैदा भी किया, गेहूँ खा भी लिया, कोल खाना भी, और कोल से इलेक्ट्रिक बना करके उसका यूज़ भी किया, ऐसे चीज़। Therefore, it is important to know how many people are there in country, where do they live, how and why their numbers are increasing and what are their characteristics। इसीलिए पॉपुलेशन का अध्ययन क्यों करना ज़रूरी है, ताकि हम ये जान सकें कि किसी देश में कितने लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, उनकी साक्षरता दर क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों के पास घर है, कितने लोगों के पास पानी है, कितने लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ताकि हम उसका सही प्रकार से एनालिसिस करके ये निकाल सकें कि कितने लोगों तक हमें सुविधाएं पहुंचाना है और कितने लोगों तक सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। इसीलिए हमें पॉपुलेशन का गणना करना ज़रूरी होता है। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। यानी जो सेंसस होता है, इसको हिंदी में कहते हैं जनगणना। यानी हर 10 साल में होने वाली जो
संख्या होती है लोगों को, उसको कहा जाता है जनगणना। तो सेंसस ऑफ इंडिया यानी भारत की जो जनगणना रिपोर्ट है, वो इन सारे विषयों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन बताती है। तो इसीलिए हमें पॉपुलेशन का अध्ययन करना ज़रूरी होता है।